भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग और जो आएंगे उधर ही बैठा देना। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन हम अकेले गा देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। भूला मन राम विना कस तरी हो, भूला मन राम बिना कस तरी हो। माटी लाए के चौरा बांधा, तापर दूब चढ़ाई। माटी लाय के चौरा बांधा, तापर दूब चढ़ाई। सो देवता को कुकुर चाटे, सो जाग्रत कस भाई। भूला मन राम बिना कस तरी हो, भूला मन राम बिना कस तरी हो। पाथर पूजे हरि मिले तो, हम पूजे पहाड़। तासो तो चाकी भली, पीस खाए संसार। भूला मन राम बिना कस तरी हो, भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला माली बकरा काटे, ता बकरा में जीव। जा देवता को जीव चढ़ावे, सो देवता निर्जीव। भूला मन
राम बिना कस तरी हो। भूला मन राम बिना कस तरी हो। पाथर काट के मूर्ति बनाए, दे दे छाती लात। वा देवता में शक्ति होती, गढ़नहार को खात। भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला मन राम बिना कस तरी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब लोक तमाशा। यह तन जात बिलम ना लागे, पानी पड़े बतासा। भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला मन राम बिना कस तरी हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है, इस भजन के माध्यम से संत कबीर ने हमको आपको ये संदेश दिया और जागृत किया। और हर संत ये समझाते हैं कि कहते हैं भूला मन राम बिना कस तरी हो। ये भूले हुए मन बिना राम के कैसे तरोगे। जहाँ देखिए वहाँ तरने के लिए ही मनुष्य प्रयास करता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहीं भी जाता है तो तरने के लिए ही जाता है कि हम तर जाएं, मतलब हमारा उद्धार हो जाए, हमें शांति मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, तो तरने के लिए ही प्रयास करता है। और ये संत कहते हैं कि भूला मन राम बिना कस तरी हो। बिना राम के कोई दुनिया में तरा ही नहीं। जो भी तरेगा तो राम किसी पंथ के, किसी पार्टी के, किसी मजहब के, किसी व्यक्ति के, किसी जाति के, किसी संप्रदाय के नहीं हैं। राम आपकी आत्मा के हैं। अब आप राजनीति करते हो तो राजनीति करो। एक राम का नाम ले तो दूसरा राम को गाली दे, ये सही नहीं है, ये गलत है। वो भगवान हैं, उनको भगवान पर छोड़ दो। तुम लड़ो अपना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गाली दो, अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी का, राम जी का और अल्लाह का, ईसा का, इनका नाम लेने की क्या ज़रूरत है। इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तारने के लिए है। और ये जगत जो है, ये संसार है, राजनीति आपको तारती नहीं है, आपको संसार के सुख तक सीमित रखती है और भगवान आपको तारते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भूला मन राम बिना कस तरी हो। राम के बिना तरने के लिए लोग जितना उपाय करते हैं, जो जो व्यवस्था करते हैं, तो उसको संतों ने कहा कि जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है तो बड़ा आकर्षण है उस जादू में। दुनिया का कोई भी फल जितना देखने में अच्छा लगता है उतना खाने में अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज़ जितना देखने में अच्छी लगती है उतना उसका यूज करोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, वो उसका टेस्ट बदल जाएगा। देखने का टेस्ट कुछ और है और खाने का टेस्ट कुछ और है। साग सब्जी कोई भी चीज़ आप देखो रखी रहती है तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन खाने में उतना सुंदर नहीं लगता, उतना सुख नहीं देता जितना देखने में लगता है। तो इसी प्रकार से तरने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, तो कहते हैं माटी लाए के चौरा बांधा, तापर दूब चढ़ाई। मट्टी ला करके चौरा बना देता है, ऊंचा टीला बना देता है, चबूतरा बना देता है और उस पर दूब चढ़ा देता है। कभी दूध चढ़ा देता है, कभी बतासा चढ़ा देता है। जो उसके पास मिष्ठान है, पूड़ी हलवा है, वो उसको चढ़ा देता है उस पर, देवता पर। और फिर उसके बाद ये संत कहते हैं सो देवता को कुकुर चाटे, सो जागृत कस भाई। आप मट्टी का देवता बनाए, उस पर ला करके दूब चढ़ा दिए, मिठाई रख दिए
और थोड़ी देर में आप चले जाते हो तो कुत्ता आके मिठाई भी खा लेता है, उस मट्टी को चाटता भी है, जो सीरा थोड़ा भी पड़ा है तो उसको चाट करके भाग जाता है। और वो देवता है किसके लिए तैयार किया हम लोगों ने? अपने कल्याण के लिए, तरने के लिए। लेकिन इससे तरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की चीज है, ये जगत का तमाशा है, ये लोक तमाशा है, ये जगत का जादू है। ये जो टीला बना दिए, मूर्ति गढ़ दिए, कुछ भी कर दिए, कहीं मंदिर बना दिए, कहीं कोई रंग पोत दिया, कोई जनेऊ बांध दिया, तो ये लोक तमाशा है। ये जगत में कुछ पाने के लिए मनुष्य इसको करता है। इसलिए कहते हैं माटी ला करके चौरा तो बंधा दिया, लेकिन उस देवता को, उस मट्टी को, उस पिंडी को कुत्ता चाट रहा है, उसमें से देवता निकल नहीं रहा, न बोल रहा है, न कुछ कह रहा है। तो ये क्या है? ये गलत है? कहते नहीं, ये लोक तमाशा है, ये लोक परंपरा है। और बाद में इसी को लोगों ने अपने खाने पीने का, बैठ करके जीवन यापन का तरीका बना दिया। इसलिए संत कहते हैं, सो देवता को कुकुर चाटे, सो जागृत कस भाई। तो जो चीज है नकली, नकली चीज अगर कोई भी होती है तो वो दुखदाई होती है। किसी का नकल आप करते हैं और आपकी अवस्था नहीं है तो वो भी दुखदाई होता है। बच्चा महाराज जी थे, बहुत चुटकुला सुनाते थे, तो एक एक कहानी से उनका सत्संग स्टार्ट होता था। तो एक ठाकुर साहब जा रहे थे अपनी ससुराल के लिए निकले, तो एक कुटिया पड़ गई रास्ते में, झोपड़ी थी, वहाँ एक महात्मा बैठे थे। तो महात्मा से मिल गए, तो महात्मा के पास पहुँचे, उन्होंने प्रसाद वसाद दे दिया, पानी पी लो, बैठो। बोले मेरा निमंत्रण है आज गांव में। तो बाबू साहब बोले महाराज तुम जाओ निमंत्रण खाने और हम यहाँ झोपड़ी में बैठे रहें, तो हमको भी लेते चलो। तो महात्मा जी बोले नहीं, वहाँ साधु लोगों का निमंत्रण है। तो बोले अच्छा, तो साधु बनने में क्या लगता है? अपना जो ड्रेस था उसको उतार दिए और एक केवल लंगोटी पहन लिए, राख में पानी डाल के पूरे शरीर में राख पोत लिए, विभूति पोत लिए। कहे देखिए महाराज आप सन्यासी हैं, हम हो गए त्यागी, आपसे बढ़िया ही भेष हो गया हमारा, हम भी साधु बन गए, अब तो ले चलोगे? कहे हाँ अब चलो। तो ले गए वहाँ जहाँ निमंत्रण था। अब संयोग ऐसा था कि जहाँ बाबू साहब जा रहे थे ससुराल, वहीं ससुराल में ही बाबा जी का निमंत्रण था। अब जहाँ सूट बूट में जाते थे वहाँ लंगोटी पर गए, तो पहले ही से डरने लगे कि यार कोई पहचान न ले, केवल विभूति पोते थे, राख, सब जगह राख पोते थे। पहुँचे तो कुआं था ऐसे चबूतरे की तरह, कुआं के चबूतरे पे आसन लगवा दिया वहाँ महात्मा जी का। बोले चलो दो महात्मा हैं तो क्या कोई बात नहीं है। अब भोजन वहीं लाके परोसने लगे। पहले सास आई भोजन परोसने, तो थोड़ा पीछे खिसके कि पहचान न जाए, फिर सरहज आई तो थोड़ा और पीछे खिसके, कुआं के जगत पे थे ना। और तब जब साली आई छोटी वाली तो वो रही बड़ी तेज आंख की, सोचे यार ये तो जरूर पहचान लेगी, तो थोड़ा और ज़्यादा खिसके तो चले गए कुआं में। पीछे कुआं था उसी में उलट गए, गिर गए। और उसमें एक इतना बड़ी ऐसे निकली हुई थी वो लोहे का बिरंजी कटिया निकली हुई थी, और वो लंगोटी में फंस गई। अब लंगोटी जो खुल गई वो भी नुचा गई। अब शरीर का 100 किलो वजन, एक लंगोटी कितना संभाले, वो टूट गया जो ऐसे बांधे थे। अब चले गए कुआं में, लगे चिल्लाने। अब फिर ससुराल वाले सोचे भाई महात्मा जी गिर गए कुआं में गिर गए। और जब पानी में गिरे तो जितना विभूति पोते थे वो सब रोगन छूट गया, वो भी छूट गया सब। अब और शर्माए कि यार अब कैसे ऊपर चले, ऊपर जाएंगे तो पूरा हमारे ससुराल है। अब फंस गए नकली महात्मा बनने के चक्कर में हम। अब बस चलो अब क्या, अच्छा चलो जान बचाना है, दुनिया नंगा आया है, नंगे सब जाएंगे,
फिर ज्ञान हुआ उनको थोड़ा कि सब तो ऐसे ही पैदा हुए, थोड़ा बड़े हो गए हैं और क्या, जान बचाने से तो बढ़िया है कि मरने से तो अच्छा है कि जान बच जाएगी। तब वो लोग रस्सी नीचे डाले, उसमें झावा एक बैठाया, उसमें उनको उसमें बैठे, फिर रस्सी पकड़े, फिर खींच करके बाहर निकाले। जब बाहर निकले तो सब पहचान लगे, अरे जीजा जी हैं तो जीजा जी हैं। ला के कपड़ा दिए, फिर कपड़ा पहने, कान पकड़ के वहीं उठे बैठे, कहें कि अब सीजनल महात्मा कभी नहीं बनेंगे, मर जाएंगे भूखन खाने बिन, लेकिन सीजनल महात्मा नहीं बनेंगे। बनेंगे तो सही सही, और नहीं तो ये भेष बदलने वाला महात्मा नहीं बनेंगे कि घर में गए तो भेष दूसरा, मंच पे व्यासपीठ पे आए तो दूसरा, ऐसा नहीं बनेंगे। तो नकली काम जो होता है वो ऐसे ही आदमी के कुआं में गिरा देता है। उसी दिन से कान पकड़ लिए कि अब कभी ये भेष नहीं पहनेंगे, भूख के भोजन के बिना मर जाएंगे, लेकिन भेष नहीं बनाएंगे। तब महात्मा जी को भी सेवा सम्मान हुआ, वो तो फिर कपड़े लत्ते ला के लोग दिए, फिर वहाँ रुक गए, उनको वहीं तो आना ही था, वो क्या जाने कि हमारे ससुराल में ही निमंत्रण है। तो इसीलिए जो है बहुत आदमी को नकल भी सोच समझ के करना चाहिए, इन फंस न जाए कुआं में गिरा दे नकल। ये संतों का उपदेश रहा है हमेशा से। तो इसीलिए कहते हैं कि ये नकली काम है, जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ना, ये सब नकली है, लोक तमाशा है। चाहे मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, गुरुद्वारा बना दो, ये सब नकली है, सब नकली है। असली केवल तुम्हारे भीतर है, जिसको कहा राम बिना कस तरी हो। बिना राम के तर नहीं पाएंगे, बिना राम के किसी का उद्धार नहीं होगा। राम न रमसि कवन डंड लागा, मरि जैबे का करबे अभागा। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। अगर भवसागर से तरना है, उद्धार करना है, मुक्ति पाना है, तो राम का भजन करो, राम का चिंतन करो, राम को अपने भीतर पकड़ो। और जब राम तुम्हारे भीतर आएंगे, तब फिर ये जो नकली चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पहले तो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, एक गुड़िया बना देंगे, एक तरफ लड़का वाला हो जाएगा, एक तरफ लड़की वाला हो जाएगा। वो गुड़ा गुड़ी का शादी कराएंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, खिलाएंगे, और जब बड़े होंगे तो सचमुच का जब पति मिल गया तो गुड़िया गुड़वा वाला खेल न जाने कहाँ चला गया, फिर वो नहीं रह जाता, वो नकली था। तो इसी प्रकार से ये दुनिया जितनी दिखाई पड़ता है आँखों से, ये सब चीज़ें नकली हैं। असली केवल तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है राम, वो राम के बिना कोई तरा नहीं आज तक, वही तारने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि देवता, जिस देवता को हम लाके हम ही बनाए और उसको कुत्ता चाट रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ये लोक तमाशा है। ये लोग आएंगे, कोई भी लड़के स्टेशन के पास जंप करने लगते हैं, जिम्नास्टिक टाइप का कलैया मारने लगते हैं, तो लोग 2 पैसा दे देते हैं, तो लोक तमाशा ही तो है। वैसे ही ये लोक तमाशा है। चौराबाई, डीह बाबा, चौरा माई, भूत भवानी, भुइयाँ रानी, जितना है ना, ये लोक तमाशा है। और ये लोक तमाशा में चलते चलते जब कोई संत सदगुरु मिल जाते हैं, तो आपके भीतर राम को दिखाते हैं, और जब राम का भजन करेंगे तब वो तरने वाली अवस्था तब आएगी। इसलिए कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तासो तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, पत्थर पूजने से लोकाचार मिलेगा, संसार मिलेगा। पत्थर गलत नहीं है, आप पूजो, लेकिन आपको एक परंपरा मिलेगी, केवल एक समाज मिलेगा केवल। तो वो कहते हैं, संत कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। तासे ते चाकी भली पीस खाए संसार। उससे तो बढ़िया चक्की है जिसका पीसा हुआ पूरा संसार खाता है।
इसलिए कहते हैं भूला माली बकरा काटे वा बकरा में जीव, जा देवता को जीव चढ़ावे सो देवता निर्जीव। जो ये बकरे को काट रहे हैं, भूले हुए हैं संसार में, काट करके जनता को सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए कहते हैं भूला माली बकरा काटे। पुजारी पंडा नाली में बकरा कटवा देते हैं देवी के नाम पर, और वहाँ लिखा है जगत जननी। तो जब जगत जननी लिखा है तो उनसे पूछिए कि जब जगत जननी है तो क्या बकरे की माँ नहीं है? वो माता का उतना ही अधिकार तुम्हारे पर जितना, उतना ही बकरे का भी कल्याण करना चाहिए, लेकिन बकरा वहीं कट जा रहा है। तो वो भूला हुआ है, पंडा भूला हुआ है अपनी पंडिताई में कि हमको इससे व्यवस्था मिल जाएगी, बकरा काटे। ता बकरा में जीव, उस बकरे में जीव है, वो बोल रहा है, चल रहा है, हिल रहा है। और जिस देवता को जीव चढ़ावे सो देवता निर्जीव। जिस मंदिर पर, जिस मूर्ति पर ले जाके बकरा काट के चढ़ा रहा है वो निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, इसलिए वो लोक तमाशा है, इसलिए वो जादू है, केवल दिखाई पड़ता है। जादू दिखता है जो, वो होता नहीं है। उसी प्रकार से जादू जो होता है ना, गर्दन काट देंगे, कान से पैसा निकाल देंगे, आपके हाथ में कुछ देंगे, राख बना देंगे सोना, लेकिन ऐसे ही सोना बनने लगे तब तो अर्थव्यवस्था तुरंत इकोनॉमी बढ़ जाए, गवर्नमेंट की कोई कमी ही ना रह जाए। जब जादूगर सोना बना दे, जादूगर कान से पैसा निकाल दे, तो दिन भर कान से पैसा निकाले, लेकिन कुछ नहीं होता, केवल देखने के लिए है। ऐसे ही ये दुनिया, संतों ने कहा कि ये जो जगत में तो भूला माली खड़ा तो है जरूर देवी के पास, देवता के पास, लेकिन भूला हुआ है, भूल भुलैया में भूला हुआ है, भूल भुलैया के जाल में भूला हुआ है। तो भूला माली बकरा काटे वह बकरा में जीव, जा देवता को जीव चढ़ावे सो देवता निर्जीव। इसलिए भोले मन राम बिना कस तरी हो। राम के बिना कैसे तरोगे? तो कैसे तरने का उपाय क्या है? तो राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने एक तपस्वी की औरत जो थी अहिल्या, उसको उन्होंने तार दिया, उसका उद्धार किया। उसमें आता है कि राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान का जो नाम था, उस नाम ने करोड़ों खलों को, कुमतियों को, निशाचरों को, असुरों को, सबको तार दिया, सबका उद्धार किया, वही नाम। तो इसीलिए नाम बारक नाम जपा जग जेऊ, हो ही तरन तारन नर तेऊ। बूढ़ैया नहीं बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। जो पत्थर आप ले लो तो आपको भी डुबा देते थे और स्वयं भी डूब जाते थे, वही पत्थर पर जब राम नाम लिख गया तो स्वयं तैरने लगे और आपको भी तार दिए। तो पत्थर का मतलब, एक तो समुद्र के किनारे पत्थर पर राम नाम लिख दिया, लेकिन वास्तव में हमारे ऋषियों ने जड़ता को पत्थर का प्रतीक बताया है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम की जो पत्नी थी वो श्राप से पत्थर हो गई, तो कोई औरत पत्थर बन गई ऐसा नहीं। अगर श्राप दे दिया तो उसके अंदर जड़ता आ गई, वो मर नहीं गई, वो पत्थर की आकृति नहीं हो गई, उसके अंदर जड़ता आ गई। और जहाँ जड़ता आई तब फिर वहीं बैठकर पड़ी रह गई और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। तो चरण भगवान का इंतजार कर रही थी और भगवान ने पैर छुआ दिया उस पत्थर में, तो वो नारी अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। कभी कभी कोई श्राप भी दे देता है तो वो आशीर्वाद का काम कर जाता है, क्योंकि मुनि ने श्राप दिया तो वो जड़ हो गई और इंतजार कर रही थी कि हाँ राम आएंगे, और राम आए और पैर छुआ दिया, उसके बाद उसका उद्धार हो गया।
तो मुनि श्राप जो दीन्हा यति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। गई पति लोक आनंद भरी, पति के लोक को प्राप्त कर लिया, पति लोक गई और आनंद से प्रफुल्लित हो गई। तो यही भांति सिधारी गौतम नारी, गौतम की नारी इस भांति से मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसका उद्धार हो गया, उतर गई। और उसी प्रकार से जो पत्थर स्वयं डूब जाते थे और कोई पकड़ता था वो भी डूब जाता था, लेकिन वही पत्थर तो हमारे आपके अंदर जो प्रकृति से युक्त संकल्प उठते हैं, एक एक संकल्प वो जड़ की तरह हैं, पत्थर की तरह हैं। और इसी संकल्प में जब राम नाम से यही संकल्प टच हो जाते हैं तो यही संकल्प हमारा आपका उद्धार करने वाले हो जाते हैं, ये मुक्ति देने वाले हो जाते हैं, तारने वाले हो जाते हैं। अभी पूरी सृष्टि जिसके लिए प्रयास कर रही है, जो भी तीर्थ में नहाने जा रहे हैं, मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, तो उसको संत कहते हैं कि भूला माली बकरा काटे वा बकरा में जीव, जा देवता को जीव चढ़ावे सो देवता निर्जीव। वो जिस देवता को जीव को चढ़ा दे रहा है वो देवता निर्जीव है, वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए संतों ने कहा कि ये लोक तमाशा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है, केवल दुनिया को दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं है। इससे आप तरेंगे नहीं, जैसे जादू देख लिए ऐसे ये लोक तमाशा हम लोग देख रहे हैं। तरना है अगर, तब कहते हैं कि राम बिना कस तरी हो, राम के बिना कोई तरेगा नहीं। ऋषि मुनि संत महात्मा देवी देवता जितने भी दुनिया में आए, सब ने ये संदेश दिया, बिना राम के भजन के, उसको कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ विखान। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, राम के भजन के बिना अगर कोई ध्रुव पद चाहता है, निर्माण पद चाहता है, तो कहते हैं सींग नहीं है, पूछ नहीं है, बाकी वो जानवर की श्रेणी में उसको ला दिया कि वो जानवर है। इसलिए राम का भजन करने पर जोर दिया कि अगर तरना है तो राम का भजन करना है। राम के भजन से ही आप स्वयं भी तरोगे और दूसरे को भी तारने की क्षमता आएगी। इसलिए कहते हैं भूला मन राम बिना कस तरी हो, राम के बिना कोई तरा नहीं है दुनिया में। बंदर भालू निशाचर जितने भी कोई भी आया, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो, अगर कपट त्याग करके मेरा भजन करता है तो मैं उसको तारता हूँ। सबरी को तारा बैरों का बहाना करके, मीरा को तारा, कोल भीलों को तारा, बड़े बड़े आतताइयों को तारा, निशाचरों को तारा। तो हम आप मनुष्य हैं और उसी भगवान के जन्माए हुए हैं, हमको आपको भी अगर तरना है, उद्धार पाना है, तब कहते हैं कि भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूले हुए हैं, पूरा जगत भूला हुआ है, संसार पूरे सृष्टि में जो मनुष्य हैं, कोई कह दिया कि यहाँ लाल रंग पोत दो तो तुमको सोना मिल जाएगा। अब वहाँ लाल रंग पोतने से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि हमको सोना मिल जाएगा, उसको सोने से मतलब है। अब उसी में झगड़ा हो जाता है कि यहाँ लाल रंग क्यों पोतने आए, उसी में लड़ाई हो जाती है, मारकाट हो जाता है। तो कोई अगर हमको कोई बात कह देता है तो हमको तुरंत उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले हमको विचार करना चाहिए कि ऐसा सही है कि गलत है। सही गलत का अगर आप विचार करते हैं तब ठीक है। इसीलिए अगर तरना है तो हनुमान जी ने जीवन पर्यंत केवल राम का सुमिरन किया, भरत ने राम का सुमिरन किया, और भरत के अंदर भी शक्ति जग जप राम भरत सरिस को राम सनेही। पूरा जगत राम राम जपता था, लेकिन राम भरत का जाप करते थे। तो राम भरत का जाप कैसे करेंगे? तो जो हमारा आपका भाव है, प्रेम है, भगवान इसी को ग्रहण करते हैं।
जो भाव लगाते हो भगवान से, जो श्रद्धा लगाते हैं, जो समर्पण लगाते हैं, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पंडे पुजारी भी भूले हुए हैं, ये भी भूला माली बकरा काटे, ता बकरा में जीव, जा देवता को जीव चढ़ावे, सो देवता निर्जीव। जिस देवता को जीव चढ़ा रहे हैं वो देवता निर्जीव है, केवल देखने में लग रहा है कि इसमें जीव है, वो जादू है। उसी को कहते हैं लोक तमाशा है। तो लोक तमाशा के नज़र में दिखाई पड़ता है कि इसमें जीव है, लेकिन उसमें जीव है नहीं, वो केवल दिखावा सामने है। इसलिए कहते हैं कि उसको भटकाव है, क्योंकि वो राम का भजन नहीं कर रहा है। तो वो लोक समाज को तो सजा लेगा, लेकिन तरेगा नहीं। तरने के लिए राम का भजन करना पड़ेगा, राम से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पाथर काट के मूर्ति बनाए, दे दे छाती लात, वाह देवता में शक्ति होती तो गढ़न हार को खात। एक आदमी गया पहाड़ में, वहां खदान था पत्थर का, तो वहां से 2 पत्थर ले आया, थोड़ा इतने बड़े बड़े 2 पत्थर ले आया, घर पे रखा। एक बढ़ई को बुलाया, बोला इसमें हनुमान जी की आकृति बना दो, हनुमान जी की मूर्ति तराश दो, गढ़ दो। तो वो बढ़ई ने छेनी हथौड़ी उठाया और उसमें हनुमान जी की मूर्ति बनाने लगा। जब छेनी हथौड़ी बजाता है बढ़ई, तो जिस पत्थर में हनुमान जी गढ़ता है, शंकर जी गढ़ता है, उसी पत्थर पे बैठ के खुट 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 गढ़ता है, पत्थर पे ही बैठा रहता है। उसी पत्थर पे बैठकर, तो वही कहते हैं कि देवता के छाती पर ही तो बैठा है, उनके उस पे बैठ करके गढ़ रहा था। जब मूर्ति तैयार हो गई तो उसको नहला धुला के, पंचगव्य कहेंगे, शहद, दही, दूध, मक्खन, ये सब मिला करके पूरे शरीर में पोत देंगे। फिर उसके बाद साफ सूफ करके माला फूल पहना करके फिर प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो वहाँ लड्डू मिठाई सब चढ़ने लगता है। और एक पत्थर जहाँ भैंस बांधता था वहीं ले जाके गाड़ दिया। कभी पत्नी पहुँचती थी तो उसी पत्थर पे बैठ जाती थी, कभी भैंस गोबर करती थी तो छींटा सब उसी पत्थर पे पड़ता था। और एक पत्थर में जिसमें हनुमान जी बन गया, वो मंदिर में बैठ के ठाठ से बैठा हुआ है। तब एक दिन ये जो कचड़े में पड़ा हुआ था पत्थर, उसने कहा, जो हनुमान जी बने हुए थे मूर्ति वाले पत्थर से, कहा क्यों भाई, एक ही खदान से, एक ही माता पिता से जन्मे हुए पहाड़ में से हम भी आए, आप भी आए। आपको लड्डू मालपुआ चढ़ रहा है, अगरबत्ती का धुआं मिल रहा है, सुबह शाम भोग लग रहा है, आरती पूजा हो रही है, हमारी दुर्दशा देख रहे हो। हम यहीं कचड़े में पड़े हुए हैं, कभी भैंस हमारे बगल में आके यहीं बाथरूम कर देती है, कभी गोबर कर देती है, हम इसी में सड़ रहे हैं। तो हमारे आप में क्या अंतर है ऐसा कि हम इतना दुर्दशा भोग रहे हैं और आप वहाँ लड्डू मालपुआ खा रहे हैं। तो उस हनुमान जी वाली मूर्ति में से आवाज़ आई कि भाई हम आप एक ही चीज़ हैं, एक ही बराबर हैं, कोई भेद नहीं है, बस हमको मास्टर मिल गया, हमको बढ़ई मिल गया, उसने गढ़ के हमको तराश दिया, आपको बढ़ई नहीं मिला है इसलिए वहाँ पड़े हो, और कोई अंतर नहीं है। तो भाई रे मत दीजो मायड़ लीने दोष, करमारी रेखा न्यारी न्यारी। माता पिता का दोष नहीं होता कुछ भी, कर्मों की रेखा सबकी न्यारी न्यारी, अलग अलग अपनी अपनी फाइल सब लेके आए हैं दुनिया में। माता पिता तो केवल निमित्त हैं तुम्हारे जन्म के, और सब अपनी अपनी रील जन्म जन्म के संस्कार लेकर के आए हैं। ये माता मीरा का भजन है राजस्थानी कि माता मत दीजो मायड़ लीने दोष, माता और पिता को दोष मत दो। करमारी रेखा न्यारी न्यारी, एक मायड़री बेटा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक माता के अगर 4 बेटा हैं तो चारों की करनी अलग अलग है, एक जैसी किसी की नहीं है। तो इसीलिए एक पत्थर को बढ़ई मिल गया, एक व्यक्ति को मास्टर मिल गया, और एक पत्थर को बढ़ई नहीं मिला तो गोबर में कचड़े में पड़ा हुआ है।
और एक को लड्डू मालपुआ का भोग लग रहा है। बड़े ही मिल गए हैं उसको गढ़ने वाले। तो इसीलिए कहते हैं कि पाथर काट के मूर्ति बनाए, दे दे छाती लात, वाह देवता में शक्ति होती तो गढ़न हार को खात। अगर उसके देवता के ऊपर ही बैठ करके छेनी हथौड़ी चला रहा है, उसमें अगर शक्ति होती तो फिर वो देवता को जो गढ़ने वाला है उसको उठा के पटक नहीं देता, भगा देता, क्योंकि उसके सीने पे बैठ के गढ़ रहा है। इसको संत कबीर ने एक स्टोरी के माध्यम से समाज को समझाने का प्रयास किया कि जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनके अनुयायी थे, उनके बीच में कहते थे, एक औरत देवी को मानता मानी थी कि जब हमारी बहू आ जाएगी तो हम देवी माँ का दर्शन कराने ले चलेंगे। लड़के का शादी हो गई, बहू आ गई। जब बहू आई तो 2-4 महीना बीत गया। 4 महीने बीतने के बाद में एक दिन बहू से जा कर के सास बोली कि बेटी, हमने देवी माँ का मानता मान रखा है कि हमारी बहू आएगी तो हम दर्शन कराएंगे। तो वो अंदर बैठी हुई 4 महीने में बाहर घूमने वाली, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की थी, तो अंदर कमरे में बैठे बैठे ऊब गई थी। उसने सोचा कि देवी माँ का दर्शन क्या कराएंगी, अगर अभी जवाब दे दूंगी तो सास का मतलब कि ये डीएम साहब हैं और गड़बड़ा जाएगा सब मामला, अगर जवाब दे दूंगी तो नहीं बोली। कहा ठीक है माता जी, सोची थोड़ा इसी बहाने घूम फिर लेंगे और इनको समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो कहा हाँ ठीक है, जैसा कहिए। तैयार हो गई। तो देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। आदमी देख के पाप भी ज़्यादा करता है, देख के पुण्य भी करता है। देख कर कोई चीज़ सुन लिया, उसके पीछे टूट पड़ेगा। तो गांव की औरतें सुनी कि वो अपनी बहू को लेके जा रही हैं देवी का दर्शन कराने, तो 25 औरतें तैयार हो गई, साथ में चल दिया सब। तो राजा साहब मंदिर बनवाए थे, बहुत बड़ा मंदिर बना था देवी का। तो देवी के मंदिर से एक गेट था, उस गेट पर एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों तरफ 2 कुत्ता ऐसे मुंह फैला करके 2 कुत्ता बनवाए थे। तो जहां बहू ने कुत्ते को देखा तो दौड़ करके थोड़ा सास को धक्का दिया पीछे से और कहा, अरे मावा कुत्ता काटा, कुत्ता काटा। तो सास बोली, अरे पगली कहाँ कुत्ता है रे, कुत्ता तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या है सामने ये? तब बोली कि तुम बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर रही है, अरे पत्थरे का कुकुर है, ये भूखता नहीं है, ये काटता नहीं है। कहा अच्छा माता जी, नहीं काटता, हम तो डर गए थे। जान रही है लेकिन बूढ़ा को समझाने के लिए जुगाड़ कर रही थी। नहीं नहीं, गई बूढ़ा, उसके कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दिया। सास बोली देख कहाँ काट रहा है, ये नहीं काटता है। अच्छा ठीक, गलती हो गई। आगे बढ़ी तो दूसरे नंबर गेट पे बाघ बने हुए थे, इतने मुंह फैला के 2 ठो। उस बार तेरे थोड़ा दौड़ के तेजी से धक्का दिया। बोली करे मावा बाघ खाया, चिल्ला पड़ी एकदम। अब पीछे से बूढ़ा को सोचा कि गिर जाए, थोड़ा घुटने उठने में लग जाए, वो गिर भी गई, थोड़ा चोट भी लग गई। तब फिर कहा, कहाँ से पगली हम पा गए, हमारे बेटे की तकदीर फूट गई, बताओ कुछ देख ही नहीं रही है। अरे पत्थरे का बाघ है रे पगली, ये गुर्राता नहीं है, ये नहीं काटता है। कह रही मावा हमको जानकारी नहीं थी, हम सोचे बाघ काट लेगा। तो फिर उठी, किसी तरह से गई, जा करके वहाँ स्नान किया, हलवा पूड़ी बन गया। तब बहू से बोली कि ये हलवा पूड़ी ले चलो और माता जी को चढ़ाओ, खिलाओ उनको। अपनी गोद भरने के लिए माता जी से आंचल फैला करके अपनी मन्नत मांगो। तब फिर वो बहू खड़ी हो गई सास के सामने और बोली कि अबले हम ही रहे बौरान की, बूढ़ा मावा तू बौरानी ना। अभी तक तो हमको कहती थी तू बौरा गई, तू पगला गई, अब तुम पगला गई हो। बोले अरे कल की लड़की हमको ज्ञान सिखाती है, क्या पगला गए? बोले पत्थरे का कुकुर भूकत नहीं बाघ गुर्राए, तब पत्थरे की देवी मैया कैसे हलवा खाए, कि बूढ़ा मावा तू बौरानी ना। पत्थरे का कुत्ता जब भौं भौं नहीं कर सकता, पत्थरे का बाघ गुर्रा नहीं सकता,
तो ये पत्थरे का देवी हलवा कैसे खाएंगी? तब बूढ़ा का दिमाग चकरा गया, फिर बुद्धि निकाली, कहा अरे पगली नहीं जानती, इसमें पंडित बाबा मंत्र पढ़ के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसमें जीव है। तब बहू बोली कि जवन मंत्र पढ़ी पंडित बाबा पत्थरे में जीव पहिराई, तवन मंत्र पढ़ी पंडित बाबा पुरखन कस लिए जियाई, कि बूढ़ा मावा तू बौरानी। जब मंत्र पढ़ने से प्राण आ जाता है, तो जब लोग मर जाते हैं पुरखा लोग, तो वही मंत्र पढ़ के बॉडी में प्राण क्यों नहीं पैदा कर लिए? फिर बूढ़ा का बुद्धि फेल हो गई। जब नहीं पाई तब कहा अरे पगली विश्वास कर, विश्वास में भगवान है, विश्वास कर। तो उसने कहा कि माता जी अगर विश्वास करने से भगवान मिल जाए, एक घड़ा पानी रख लो और उसी में मथानी चलाओ और विश्वास कर लो कि मक्खन निकलेगा, तो जिंदगी बीत जाएगी, मक्खन कभी निकलेगा? तब फिर रही पतोहिया चातुर भैया, बूढ़ा को दिया समझाई, कौनो बस न चला बूढ़ा के, तो बूढ़ा चलीन गुस्साई, गुस्साई के बूढ़ा चल दीन कहीं कल की आई, हमारी माई बन गई, हमको ज्ञान दे रही है। नहीं मानी, अपना आगे बढ़ गई। तो कते मनाऊं पाँव पड़ी, कते मनाऊं रोए, हिंदू पूजे देवता तुर्कन काहू होए। तो ये जो दृष्टांत उन्होंने सुनाया वो केवल इसलिए सुनाया कि अगर पत्थर का कुकुर लोक तमाशा है, पत्थर का शेर लोक तमाशा है, तो ऐसे ही पत्थर की मूर्ति भी लोक तमाशा ही है। आपको जगत लोक के बारे में ही केवल जगत तक ही ये सीमित रखेगा। राम के द्वारा ही आपका उद्धार होगा, राम के द्वारा ही आप तरेंगे। अगर तरना चाहते हैं तो राम का भजन करना पड़ेगा। इसलिए कहते वाह देवता में शक्ति होती तो गढ़न हार को खात, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह सब लोक तमाशा। ये लोक तमाशा है। जैसे केवट के सामने जब भगवान आए तो उन्होंने कहा कि हमको पार कर दो, तो केवट कहा कि नहीं, ऐसे प्रभु हम पार नहीं करेंगे। बोले तब कैसे पार करोगे? तो बोले कि हम पहले चरण धोएंगे, चरण धो करके तब पार ले चलेंगे। तो बोला चरण के लिए जिद क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा। तो कहे चरण धोएंगे महाराज, हमारी इच्छा है। जब भगवान बार बार जिद करने लगे तो सही सही बता दिया। बोले क्यों इतना जिद चरण धोने के लिए कर रहे हो? तब केवट ने कहा कि होम मिनिस्टर का आदेश है। होम मिनिस्टर माने पत्नी, घर वाली, उनका आदेश है कि राम का बिना चरण धोए पार मत ले जाना, नाव में मत बैठाना। तब भगवान राम ने कहा कि यार अपनी पत्नी को समझा देना। कहा नहीं प्रभु हम नहीं समझा सकते। तो थोड़ी देर बाद फिर भगवान बोले कि यार कैसे मर्द हो, एक औरत को नहीं समझा सकते? तो वही बार बार कह रहे थे तो केवट को भी गुस्सा लग गया। उसने कहा प्रभु थोड़ा कड़वा वचन बोलने जा रहा हूँ, माफ करना। बोले बोलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कि औरत को समझा दो। मैंने कहा नहीं कह पाऊंगा। तो कह रहे हो कैसे मर्द हो एक औरत को नहीं समझा सकते? जिस औरत को समझाते समझाते आपके पिताजी नहीं रह गए, चले गए, राजा दशरथ। कैकेयी बहुत समझाए, लेकिन कैकेयी को कितना समझाए मानी नहीं आपकी माता जी। और ये देख रहे हैं श्रीमती जी हैं जो आपकी, 1 करोड़ आपने इनको समझाया सीता जी को, ये मानी? तब भगवान हंस दिए, कहा हाँ यार बात तो सही कह रहा है, न यही मानी न माता जी मानी, इसलिए न हमू नहीं समझा सकते, चलो ले आओ पानी। तब फिर तो केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा। तो राम का आदेश भगवान का मिला, पानी लेकर के आया तो चरण धोया और उसके बाद नाव पर बैठाया। पहले कहा कि अगर चरण में जादू है तुम्हारे, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पड़े मोड़ी नाव उड़ाई। ये जो हमारी नाव है, आपका पैर छू गया तो पत्थर से नारी हो गई, और कहीं हमारा ये नाव लकड़ी की है और ये में छू जाएगा ये नारी हो जाएगी। तो यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, और न जानऊं कछुक कबारू। इसी के प्रति हम पूरा परिवार का पालन करते हैं और कोई काम नहीं जानते। यही हमारे परिवार का उद्धार करने वाली होती है।
तो ऋषियों ने ये बताया कि मनुष्य तरता वही है जो अंत में भगवान का भजन करता है, उद्धार उसी का होता है। एक जो है पंडित जी थे, बड़े पुजारी थे, बड़ी पूजा करते थे, बड़ा खूब उनका नाम था, खूब चेले थे। और एक जहाँ उनका घर था उसी के ठीक सामने एक नाचने वाली का घर था। तो दिन भर नाच देखने वाले कोई न कोई आता रहता था। वो अपना नाच दिखाती थी, गाना सुनाती थी, और पंडित जी पूजा करते थे। जैसे ही सुबह निकले तो जो उसको देखे तो 4-5 गाली रिसीव कर दे उसको। ये पता नहीं कहाँ से मुंह दिखा दिया, इसका मुंह देख लिया, अब दिन नहीं सही बीतेगा। खूब 2-4 गाली उसको सुना देते थे। और वो जब बाहर निकलती थी, पंडित जी दिखाई पड़े तो बड़े प्रेम से प्रणाम कर लेती थी कि पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छे हैं, प्रणाम कर लेती थी। ऐसे ही चलता रहा। दोनों जब वृद्ध हुए तो पंडित खत्म हो गए। पंडित खत्म हुए तो हजारों चेला आ गए। चंदन की लकड़ी से देसी घी डाल करके उनका दाह संस्कार किया गया और धुआं आकाश तक उठ रहा था। उसी में कोई कोई चेला बोला, हमने देखा गुरुजी विमान पे गए, और उसी में अपना नाम लगाने लगे। इधर उसका पतुरिया का शरीर छूट गया, नाचने वाली का। म्युनिसिपालिटी वाले आए, पैर में रस्सी बांध के गाड़ी में पटक दिया और ले जाकर के कूड़ा जिधर फेंका जाता है उसकी बॉडी को उधर ही फेंक दिया। कौवे गिद्ध नोच करके खा गए, समाप्त हो गया। न कोई जलाने वाला, न देसी घी डालने वाला। दोनों का जब सूक्ष्म स्वरूप आत्मा जब गई भगवान के पास तो वहां बोले कि अब इनको क्या गति हुई, इनको सुनाया जाए। तो पंडित को लिख दिया नरक और पतुरिया को लिख दिया स्वर्ग। तो पंडित जी लगे याचना करने, कह रहे भाई हमको क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, पूरा बूथ कैप्चर कर लिए हो, हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो, न्याय करो। बोले क्या न्याय कर? भाई तुम्हारे साथ एकदम न्याय हो रहा है। बोले मैं जीवन भर संस्कृत बोलते बोलते और विद्या पढ़ते पढ़ते, चंदन लगाते लगाते ललाट घिस गया और दिन रात भगवान की संस्कृत बोलते बोलते जीभ पतली हो गई, और इसने किसी कर्म को नहीं छोड़ा, तो इसको स्वर्ग दे रहे हो, हमको नरक दे रहे हो। तब यमदूत ने कहा पंडित जी, अंतमति सो गति, अंत में जिसकी जो मति रहती है उसी गति को प्राप्त करता है, वही तरता है। जिंदगी भर इसने आपको प्रणाम किया, बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे हैं, और जिंदगी भर आपने इसको गाली दिया। तो आपकी गाली, जितनी गाली दिए ना, वो सारी गाली, और जो इसने जो प्रणाम किया, तो जीवन भर आपने जो पुण्य किया वो गाली के माध्यम से सारा पुण्य इसके पास आ गया और इसका सारा पाप तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो गया, इसलिए तुझे नरक और इसको स्वर्ग। पंडित एकदम हाथ जोड़ करके बोले, अरे प्रभु तो अब क्या करें, चलो नरक भोग लेंगे फिर आगे देखेंगे। तो इसीलिए किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जिसकी बुराई करोगे उसी का पाप अंत में, यहाँ भले न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन जब वहाँ जाओगे यमदूत के सामने तो वहाँ जरूर न्याय होगा। तो अगर किसी को प्रणाम नहीं कर सकते तो गाली भी मत दो, किसी का भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, उसको अपने पर छोड़ दो। इसलिए अंतमति सो गति, अंत में जिसकी जो मति में होता है। तो जीवन भर पतुरिया ने पंडित को प्रणाम किया और पंडित ने जीवन भर उसको गाली दिया, तो उसका पुण्य, पूरा का पूरा पंडित का पुण्य उस पर ट्रांसफर हो गया और इसका सारा का सारा पाप उस पर ट्रांसफर हो गया। तो वो चले गए नरक और उधर वो चली गई स्वर्ग। तो इसीलिए मनुष्य को ये ऋषियों ने समझाया है कि कौन क्या कर रहा है आप उसको मत देखिए, आपको क्या करना है आप उसको देखिए। आपको क्या पाना है, क्या होना है, उसके बारे में प्रयास करिए। किसी दूसरे का अध्ययन करने से ज़्यादा अपना अध्ययन करिए, दूसरे का चिंतन करने से ज़्यादा अपना चिंतन करिए, तो मोक्ष मिलेगा, तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। तो भवसागर से अगर
तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। कहते हैं गुरु के बिना भवसागर से पार कोई नहीं हो पाएगा, तरेगा कोई नहीं। तो कैसे तरे? तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम काम सत कोटि सुभगतनु, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत्संग समहर्ता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहते हैं कि राम काम सत कोटि सुभगतन, 1 करोड़ कामदेव जितना सुंदर है उतना एक राम अकेले सुंदर हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, 1 करोड़ सरस्वती जितना आपको बुद्धि देंगी उतना एक राम अकेले बुद्धि देने में सक्षम हैं। 1 करोड़ दुर्गा जितना संहार करेंगी उतना एक राम अकेले आपको संहार करने में सक्षम हैं। 1 करोड़ शिव, 1 करोड़ विष्णु, 1 करोड़ ब्रह्मा जितना ये कार्य करेंगे उतना एक राम अकेले सब कुछ करने में सक्षम है। तो इसलिए हमको अगर पूजा ही करना है तो 1 करोड़ लोगों को मनाने जाएंगे कि एक को मना लेंगे? अगर 1 करोड़ वोट आपको चाहिए और 1 करोड़ वोट एक आदमी के बस में है तो एक आदमी को घोड़े गिरने चले जाएंगे कि 1 करोड़ को जाएंगे? इसलिए एक को अगर प्रणाम कर लेते हैं तो 1 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। सरस्वती को बुद्धि देने के लिए जब पूजा जाएगा तो वो सरस्वती राम से आदेश लेंगी तब आपके पास में आएंगी। इसलिए हमको आपको ये ऋषियों ने समझाया कि अगर इतने शक्तिशाली भगवान को बताया कि करोड़ों दुर्गा, करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, इस सबसे शक्तिशाली एक परमात्मा को बताया, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, ये सबको प्रकाश देने वाले एक राम हैं। तो वो हमको आपको कैसे मिलेंगे? तब कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जब सदगुरु मिल जाएंगे तब उनको हम अपने भीतर धारण करेंगे। जब सदगुरु को धारण कर लेंगे, उनका स्वरूप देखेंगे, ओम का जाप करेंगे, तब फिर हमको वो तरने वाली श्रेणी में हम आप पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर तरना है, उद्धार अपना करना है, तो कहते हैं भूला मन राम बिना कस तरी हो। ये जन्म जन्म से भूला हुआ मन, कहते हैं कि अगर तरना है तो राम को अपने भीतर अपना लो। अगर राम आ जाएंगे तो सारे मंदिर, सारे मठ, सारे तीर्थ आपके पास आ जाएंगे। इसलिए भजन एक परमात्मा का, खाना खाते, पानी पीते, स्नान करते, कपड़ा पहनते, नेतागिरी करते, ड्यूटी करते, तन के लिए कोई लड़ रहा है, व्यवस्था बना रहा है, कोई मन के लिए व्यवस्था बना रहा है, कोई वतन के लिए व्यवस्था बना रहा है। लेकिन जिस दिन ये तन, वतन, मन इनको छोड़ करके हमारा जब भगवान से नाता जुड़ जाएगा तब हम तरने वाली व्यवस्था बना लेंगे, तभी उद्धार होगा। इसलिए अगर तरना है तो राम का भजन करना है। राम कहीं बाहर नहीं है, हमारे आपके भीतर है। तेरे घट ही में राम, तू कहाँ भटके। राम हमारे आपके घट में है। इसीलिए बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, सर्वत्र व्याप्त हैं। और बस श्रद्धा से दर्शन, गुरु महाराज गुरु के शरण में जाएंगे, नाम जप शुरू करेंगे तो तरने का रास्ता मिल जाएगा, उद्धार होने का रास्ता मिलता रहता है। इसलिए भजन एक परमात्मा का, भगवान एक से कभी 2 नहीं हुआ। और ये जितने कहते हैं कि हिंदुओं का 33 करोड़ भगवान, तो हिंदुओं का 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 करोड़ भगवान के फॉलोअर हैं। हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेश, देवी, दुर्गा, भवानी जो भी हैं, ये सब भगवान के फॉलोअर हैं। और उन्हीं फॉलोअर को हम पूजते हैं, तो इसलिए हम भी उसी भगवान के अंश हैं। सब भगवान के ये अंश हैं, ये भगवान के पूजने वाले हैं। तो हम अगर पूजा करने लगे तो हम भी उसी भगवान में आ गए। इसलिए हम लोग ये 36 करोड़ देवता नहीं, सब खाली देवता को माध्यम बना करके पूजा हम एक परमात्मा की ही करते हैं, हजारों की नहीं करते। वो एक ही परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। इसलिए तरना है तो हमेशा
ठाड़ा बेड़ा पड़ा उताना, राम भजे सो परम सयाना। खड़ा है कि बैठा है कि लेटा है, जो राम का भजन करता है वही सयाना है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की